सब्सक्राइब कीजिए इट्स लर्न टाइम चैनल को और सारे स्टडी रिलेटेड और एजुकेशन रिलेटेड। Hello guys, hey what's up guys, कैसे सब लोग? वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। तो आज हम फिर से वही हमारा चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने पिछले वीडियो में चालू किया था, जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, वही चैप्टर चालू करेंगे। और उस पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि एसिड कौन से मेटल के साथ रिएक्ट करता है, कौन सी मतलब किसके साथ रिएक्ट करता है वो हमने पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि ये एसिड और बेस होता क्या है, डेफिनेशन पढ़ी थी। और अभी हम आज पढ़ने वाले हैं, हमने एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी और आज हम बेस की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस क्या होती है? केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस की वो पढ़ते हैं। बेस यानी कि बेस की फॉर्मूला एक बार याद रख लेना, ठीक? मैं आपको समझा देता हूँ एक बार। बेस की फॉर्मूला क्या है? NaOH। ध्यान से सुन लो कि बेस की फॉर्मूला है NaOH और एसिड की फॉर्मूला क्या है? HCl। ये देखो, ये एकदम मेन चीज है, ठीक है? दोनों की फॉर्मूला एकदम मेन है। ऊपर आपको दिखाता हूँ, देखो। ये है हमारी एसिड की फॉर्मूला HCl और नीचे है हमारी बेस की फॉर्मूला NaOH। ये बहुत काम की है क्योंकि पूरा चैप्टर एसिड और बेस का ही है, तो यानी कि उसकी फॉर्मूला हमको मेन याद रखनी पड़ेगी, ठीक है? मेन उसकी फॉर्मूला देखो, यहाँ पे हमको ये फॉर्मूला है ना, हाँ ये रही इसकी फॉर्मूला NaOH, हमको ये याद रखना पड़ेगा। और ये है एसिड की फॉर्मूला, क्या याद रखना, ठीक है? अभी आ जाओ वापस से, पढ़ते हैं आगे हम। ये कि एसिड किसके साथ रिएक्ट करता है? बेस, सॉरी। सबसे पहले बेस तो एसिड के साथ रिएक्ट करता है। और देखो एसिड को क्या है, क्या बोला है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोल रहा है, यानी कि एसिड है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है? उस मतलब एसिड में एसिड की जब केमिकल प्रॉपर्टी जब एसिड की, उसमें बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन था और इसमें एसिड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। जब जब ये बेस है ना, जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस H2, यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट की भी फॉर्मूला आपको याद करवा देता हूँ, सॉल्ट की फॉर्मूला, ठीक है? सॉल्ट की फॉर्मूला भी याद रखने का मैं आपको इधर लिख के बताता हूँ कि सॉल्ट की फॉर्मूला क्या है। देखो, Na को अच्छे से दिख रही है ना, अच्छे से Na, ये हमारी सॉल्ट की फॉर्मूला है, ठीक है? ये हमारी सॉल्ट की फॉर्मूला आपको लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो ये हमारी सॉल्ट की फॉर्मूला है। ये देखो NaCl सॉल्ट की फॉर्मूला। ये भी याद रखना क्योंकि इस चैप्टर का नाम क्या है? एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो सॉल्ट की फॉर्मूला आपको पूछ सकते हैं, ठीक है? ये भी याद रख लेना। सॉल्ट की फॉर्मूला मेन है और एसिड की भी हमने आपको बताई NaOH, और एसिड की HCl और बेस की NaOH, ये भी याद रख लेना। सॉल्ट की फॉर्मूला NaCl, ठीक है? कंपेयर। और जब बेस एसिडिक ऑक्साइड, यानी कि एसिड एसिडिक ऑक्साइड क्या है? इसमें नॉन मेटालिक ऑक्साइड है। और केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड में जो बेसिक ऑक्साइड था वो क्या था? मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है? इसमें एसिडिक ऑक्साइड क्या है? मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड का मतलब होता है एसिड, एसिड ही होता है उसका मतलब। जब वो रिएक्ट करेगा, जब वो दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा? सॉल्ट प्लस, यानी कि सॉल्ट प्लस वाटर देगा, क्योंकि एसिडिक ऑक्साइड यानी कि एसिड ही है। फिर यहाँ पे हमको दिया है कि अगर एस बेस, ठीक है, बेस अगर सम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? सम मेटल यानी कि सारे मेटल नहीं, देखो यहाँ पे लिखा है दिस रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल ऑल मेटल। बेस सारे मेटल के साथ रिएक्ट नहीं कर सकता, दो ही मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है। सबसे पहले तो जिंक या तो फिर एल्यूमिनियम, दोनों में से कोई दोनों में से दो, दो, दोनों के साथ रिएक्ट कर सकता है।
खाली दो ही मेटल के साथ रिएक्ट कर सकता है, जिंक या तो एल्यूमिनियम, और किसी के साथ नहीं कर सकता वो मेटल में, ये याद रखना। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है हमारा सबसे पहला। हाँ देखो, अगर वो कुछ मेटल के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या फॉर्मूला क्या आएगी, सॉल्ट प्लस H2 यानी कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन याद रखना, हाइड्रोजन है H2 यानी कि। फिर न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन दिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी कि हमारा जो ऊपर था थर्ड पॉइंट, आपको दिखाता हूँ, ये देखो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, ये रहा यहाँ पे, ठीक है, ये है हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब ये याद रख लेना, वो ही हमको रिफर करना है, ठीक है। बेस केमिकल पे आपको मैं नोट्स की लिंक दे दूंगा, इसलिए आप चिंता मत करना, तो ठीक है। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हमको पढ़ना है, दोनों में सेम ही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, ठीक है। यहाँ पे एसिड बेस दोनों का नाम है ना, इसलिए दोनों सेम ही है, इसलिए कोई टेंशन नहीं। अभी हम आगे बढ़ते हैं, रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड क्या है वो पढ़ते हैं, ठीक है। रिएक्शन विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड पढ़ते हैं, ठीक है। रिएक्शन विद नॉन मेटालिक यानी कि एसिडिक ऑक्साइड ही है एक वो, ठीक है, यहाँ पे हमको लिखा भी है। जब बेस नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट प्लस CO H2O यानी कि वाटर ही देगा। और जब सी और जब CaOH2 प्लस CO2 जब रिएक्ट करेंगे ना, तब देगा CaCO3 प्लस H2O देगा, ठीक है, ये बनेगा, याद रख लेना। उसके बाद 2NaOH, जब हमने पढ़ा ना अभी ऊपर, ये NaOH क्या है, बेस, बेस CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब हमारा बेस है ना, वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा ना, तो क्या बनेगा, बनेगा Na2CO3 प्लस H2O, ठीक है। जो ये अगर 2 था वो निकल के 3 हो गया, ठीक है। और ये 2 था ना, ये 2 मिल गया Na को, ये वाला 2 आपको पता है ना, आगे यहाँ पे 2 है ना, ये 2 मिल गया Na को, ठीक है। और जो ये OH का है ना, यहाँ पे 1 है, 1, ये 1, जब यहाँ पे जो Ca2 है इसके साथ जब ये प्लस हुआ, क्या बना 3 यानी कि Na2CO3, और H2O तो वही रहेगा, ये H2O। जब बेस रिएक्ट विद नॉन मेटालिक ऑक्साइड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर टू फॉर्म, देगा वही बनेगा। यहाँ पे हमको स्टेटमेंट नहीं दिया है, जिस जो यहाँ पे फॉर्मूला दिया है वही, ठीक है। फिर रिएक्शन विद सब मेटल यानी कि जिंक या तो फिर एल्यूमिनियम, जिंक एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, दोनों। पहले बेस प्लस सब मेटल, सॉल्ट हो एंड H2 बनेगा यानी कि हाइड्रोजन। जब यहाँ पे हमको रिएक्शन दिया है कि बेस प्लस Zn यानी कि जिंक और बेस जब रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, Na2ZnO2 प्लस H2, Na2ZnO2 प्लस H2 यानी कि सोडियम जिंकेट, ये याद रख रहे ना कि क्या बनेगा, सोडियम जिंकेट बनेगा। ये मेन है, इसकी फॉर्मूला आपको पूछेंगे क्या है, यहाँ पे मेरे को इसकी फॉर्मूला देखिए, ये बहुत मेन है भाई, सोडियम जिंकेट पूछेंगे कि सोडियम जिंकेट की फॉर्मूला क्या है, तो कर लेना Na2ZnO2 प्लस H2 यानी कि सोडियम, Na2 का मतलब क्या होता है, सोडियम, और ZnO2 क्या होता है, जिंकेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ऑन पासिंग एक्सिस CO2 थ्रू लाइम वाटर, जब CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जब लाइम वाटर से पास करेगा ना, बहुत सारा CO2 देख, एक CO2 नहीं, बहुत सारा CO2, तो क्या होगा वो हम पढ़ते हैं, CaOH प्लस CO2। देखो लाइम वाटर की फॉर्मूला हमको दी है यहाँ पे, वो याद रख लेना, ठीक है। लाइम वाटर की फॉर्मूला ये देखो, ये है लाइम वाटर की फॉर्मूला है CaOH2, लाइम वाटर की फॉर्मूला है, देखो यहाँ पे याद रख लेना, ठीक है। कि जो CaOH2 है ना, ब्रैकेट में OH ब्रैकेट में रखना, और बाहर 2 होल 2 CaOH होल 2, लाइम वाटर की फॉर्मूला ये भी याद रखना, आपको इस भी पूछेंगे।
जब CO2 के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, CaCO3 लाइमस्टोन बनेगा। लाइमस्टोन की भी फॉर्मूला आपको दी है यहाँ पे, ये भी याद रख लेना, प्लस H2O यानी कि वाटर मिलेगा हमको, मतलब लाइमस्टोन प्लस वाटर आएगा बाहर। उसके बाद है CaCO3 प्लस H2O प्लस CO2, जब रिएक्ट करेंगे तीनों एक साथ तो क्या बनेगा, Ca ब्रैकेट CHO3 होल 2 यानी कि इसको ब्रैकेट में रखना CHO3, उसके बाद बाहर होल, होल मतलब ब्रैकेट के बाद होल ही डालते हैं ना जो बाहर होता है, उसके बाद होल 2, ये याद रखना, Ca को भी अंदर मत कर देना। तो क्या बनेगा, कैल्शियम, मतलब ये फॉर्मूला किसकी है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मूला, ये भी याद रख लेना। ऑन पासिंग CO2 थ्रू, जब CO2 जब लाइम वाटर के साथ मतलब उससे पास होगा, ठीक है, तो क्या बनेगा, वाइट precipitate ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज फॉर्म्ड। ठीक है, ये याद रखने का कि कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा, पर उसका कलर क्या होगा, व्हाइट, व्हाइट कलर का कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म होगा। बट अगर हम ज्यादा CO2 पास करेंगे लाइम वाटर के साथ, ठीक है, इफ मोर CO2 passes through it, this precipitate react with CO2 to form calcium। अब B, अगर हमने ज्यादा कर दिया, इसको दे दिया, मतलब CO2 को पास कर दिया, तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा। ये हमारी फॉर्मूला आपको पता है ना, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की फॉर्मूला है Ca ब्रैकेट HCO3 होल 2, ये हमारी फॉर्मूला याद रख लेना। उसके बाद ठीक है, हम डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट पढ़ेंगे, कौन से होते हैं, 6 नंबर का टॉपिक है। सबसे पहला तो होता है लाइमस्टोन, हमारे लाइमस्टोन की फॉर्मूला आपने पढ़ी ना अभी, CaCO3 लाइमस्टोन की फॉर्मूला है। और चौक, चौक आप पढ़ते हो वो मार्बल चौक, यानी कि आप बोर्ड पे जो लिखते हो ना उसको चौक बोलते हैं, व्हाइट कलर का आता है। तो मार्बल यानी कि कंचे नहीं खेलने के, वो नहीं, वो जो टाइल्स होती है ना हमारे घर की, उसमें जो लगा हुआ होता है ना वो मार्बल होता है, वो मार्बल की होती है, उसको वो मार्बल की बात कर रहे हैं। उसके बाद 7 नंबर का टॉपिक है, व्हाट डू ऑल एसिड हैव इन कॉमन। एसिड में, सारे एसिड में कॉमन क्या होता है, एक बार हम पढ़ लेते हैं। सारे एसिड में क्या कॉमन होता है, सबसे पहला है हमारा, ऑल एसिड रिएक्ट विथ मेटल टू फॉर्म हाइड्रोजन। सारे एसिड हाइड्रोजन अगर मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे ना तो वो हाइड्रोजन गैस ही फॉर्म करेंगे। ऐसा नहीं कि ये एसिड ने हाइड्रोजन गैस नहीं फॉर्म किया, ऐसा नहीं, कॉमन बोला है तो फिर वही है कि मेटल के साथ रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करेंगे। उसके बाद ये हमको दिया है। उसके बाद सेकंड है हमारा, ऑल एसिड प्रोड्यूस हाइड्रोजन आयंस H plus cation in their solution, this H plus cation is involved for acidic property and also conduct। देखो सारे एसिड क्या प्रोड्यूस करते हैं, हाइड्रोजन आयन यानी कि H plus केटायन, ठीक है, वो आयन नहीं केटायन है, ठीक है, केटायन प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, सारे एसिड उनकी सॉल्यूशन में, ठीक है, उनकी सॉल्यूशन में, बाहर नहीं, उनकी सॉल्यूशन में। और ये केटायन, ये जो H प्लस केटायन है क्या बनाते हैं, एसिडिक ऑक्साइड, ऊपर आपको दिखा है ना मैंने, ये एसिडिक ऑक्साइड है ना, ये एसिडिक ऑक्साइड कौन बनाते हैं, ये हमारे, अब आपको एक बार लिख देता हूं मैं, ये H प्लस कौन, ठीक है, बाजू में लिख देता हूँ, ये कौन फॉर्म करता है, H प्लस केटायन एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं हमारे, ठीक है। अब हम नीचे चल लेते हैं हमारे, नीचे चल लेते, चलो पता चल गया ना आपको, ठीक है। और ये H प्लस केटायन खाली एसिडिक प्रॉपर्टी नहीं बनाते, उसके साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट करते हैं, ये भी अच्छी बात है। और जब सारे बेस में क्या कॉमन होता है, एक ही चीज कॉमन है कि वो उनके सॉल्यूशन में OH माइनस आयन, उनके सॉल्यूशन में वो लोग क्या करते हैं, OH माइनस आयन प्रोड्यूस करते हैं सारे, ठीक है। उसके बाद है व्हाट हैपन टू एन एसिड इन वाटर सॉल्यूशन, कि अगर कभी भी एसिड वाटर सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, ठीक है, वो हमको बोला है
इन वाटर सॉल्यूशन एट इज प्रोड्यूस H प्लस आयन, ठीक है, वो क्या करेगा, H प्लस आयन बनाएगा. दिस H प्लस आयन कैन नॉट एग्जिस्ट अलोन बट कैन एग्जिट विद वाटर मॉलिक्यूल्स. देखो ये H प्लस आयन होते हैं ना, वो क्या करते हैं, H प्लस आयन यानी वाटर सॉल्यूशन के H प्लस आयन, वो मतलब बाहर नहीं घूमते, ऐसे बाहर मतलब फ्रीली मूव नहीं करते जैसे एसिड और बेस के मॉलिक्यूल्स वो जो होता है ना आयंस, वो मूव करते वैसे नहीं करते. ये H प्लस आयन है ना, वो खाली वाटर मॉलिक्यूल के अंदर ही मूव करते हैं, खाली उसके अंदर. और क्या बनाते हैं वाटर मॉलिक्यूल के साथ फॉर्म, रिएक्ट भी करते हैं और उनके अंदर रह के वो क्या बनाते हैं, H3O प्लस. H3O एक आयन है, वो बनाते हैं, ठीक है. H3O का फॉर्मूला आपको दिया है यहाँ पे, हाइड्रोनियम आयन है, जो हमने स्टेटमेंट पढ़ा वो यहाँ पे हमको इसमें दिया है फॉर्मूला में, ये फॉर्मूला पढ़ लेना, ठीक है. CH3O प्लस की एक बार फॉर्मूला यहाँ पे हमको बोला है कि और नाम दिया है कि क्या है, हाइड्रोनियम आयन बोलते हैं CH3O प्लस, याद रख लेना. फिर अगर वाटर सॉल्यूशन में बेस रिएक्ट करेगा, बेस के साथ वाटर सॉल्यूशन रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, याद रखना कि in water solution base produce OH minus base that is soluble in water are called alkalis. मतलब अगर जब बेस ने कभी वाटर सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाएगा, वो OH माइनस आयन बनाएगा, ठीक है, ये याद रखना. और बेस जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, सॉल्युबल. इधर मतलब पूरी तरह से अंदर से घुल जाते हैं ना बेस, बेस वाटर के साथ घुल जाते हैं और उसको क्या बोलते हैं, एल्कलीज. जो बेस घुल जाते हैं वाटर के साथ उसको एल्कलीज बोलते हैं. यही बात हमको फॉर्मूला में दी हमारी स्टेटमेंट की. आगे जो हमारा 11th का टॉपिक है वो हम अगले वीडियो से करेंगे. बस आज के मिलते हैं अगली वीडियो में. गुड बाय.